स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का दिन है शुक्रवार और शुक्रवार होता है माता रानी का दिन। तो इस दिन संतोषी माता का भी दिन होता है। जो स्त्रियां इस व्रत को रखना चाहती हैं या इस जानना चाहती हैं कि इस व्रत पे क्या करना चाहिए, उसके लिए ये बहुत ही लाभकारी जानकारी है। जैसा कि आपको लगता है कि आपके घर में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गृह क्लेश हो जाते हैं और कोई बात नहीं होती, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण अशांति फैली रहती है। कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, वही जो चिंता बनी रहती है कि हाँ आज इस बात पे झगड़ा हो गया, आज इस बात पे झगड़ा हो गया। तो उन स्त्रियों के लिए जिसके घर में छोटी छोटी बातों पे क्लेश हो जाता है और अशांति फैली रहती है, उनको संतोषी माता का व्रत जरूर रखना चाहिए। संतोषी माता का व्रत रखने से आपको खुद से लग जाएगा पता कि कहते इतना लाभकारी है कि कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की अशांति नहीं फैलेगी घर में। सकारात्मक सोच बन जाएगी। जहाँ छोटे छोटे झगड़ों पे इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ बन जाती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जो मेरी बहनें हैं, गृहस्थ जीवन जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें लड़ाई झगड़े बन जाते हैं, वो सब दूर हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। संतोषी माता को गुड़ और चने अति प्रिय हैं, वो आपको रखने हैं। और माता रानी को कोई भी फल अगर आप रखना चाहते हैं वो रखें। हाँ, खट्टे से माता रानी को, संतोषी माता को स्पेशल उनके आगे मत रखिएगा, ना ही उस दिन जिस दिन आप व्रत रखते हैं। घर में कोई भी ना खट्टा खाए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खट्टे से ही संतोषी माँ को परहेज होता है। कहते हैं कि संतोषी माता को खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई भी भक्त इस दिन व्रत रख रहा हो या गलती से भी कोई खट्टी चीज़ें खा लेता हो तो उसको माता को क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। तो इसलिए माता को नाराज़ ना हो माता, तो आप खट्टे का परहेज रखें। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपको माता रानी का व्रत रखना है। सुबह नहा धोकर उठकर व्रत रखना है, गुड़ और चने का प्रसाद रखना है, जिसको आपको शाम को जो व्रत आप खोलें तो उसका आपको वो जो गुड़ और चना आपने रखा है उसको ग्रहण करें। और जो अरदास आपने मांगनी है माता रानी के आगे आप रख सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है कि मेरी गृहस्थ जीवन में अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा होता है तो मैंने संतोषी माता का पूरे नियम से व्रत रख लेती हूँ। और व्रत रखने से क्या होता है कि ये लाभ इतना देता है कि आपको खुद से पता चल जाएगा। अगर आप 5 व्रत रखना चाहते हैं 5 रख लीजिए, 11, 21, आप जितने व्रत रखना चाहते हैं उस प्रकार से आप व्रत रख सकते हैं। व्रत रखेंगे और जैसे ही व्रत रखते हैं सुबह को दिया जलाएंगे और उसमें ही आपको क्या करना है, एक भजन जो मैं नियम से गाती थी वो मैं गाती हूँ, आप भी सुनिए। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलो संतोषी माता की जय। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दयी संसार। पलटा दो मेरी भी किस्मत, पलटा दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मझधार में हूँ अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, मेरे लिए तो बंद हैं दुनिया की सब राहें। कल्याण मेरा हो सकता है माँ अगर चाहे। चिंता की आग से मेरा उद्धार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो। मातेश्वरी वापस मेरे सौभाग्य को ला दो। इस अभागनी नारी से कुछ तो प्यार करो माँ।
मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। बोलो संतोषी माता की जय, बोलो संतोषी माता की जय।